नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। कई बारी हम अपने दोस्तों को समझने में शायद भूल कर जाते हैं या फिर कई बारी ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारा दोस्त भी है या नहीं है। कई बारी तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया दोस्त और कोई नहीं हो सकता है। तो कई बारी ऐसा लगता है कि भाई ये शक होता है कि ये हमारा दोस्त है भी या नहीं है। देशों के बीच में भी ऐसा होता है। कई बारी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि पता नहीं चलता है कि ये दोनों देश आपस में दोस्त हैं या फिर एक-दूसरे के दोस्त नहीं हैं, एक-दूसरे की ही काट रहे हैं। अब भारत और अमेरिका की बात कर लें, तो वैसे देखा जाए तो भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है। ट्रेड डील्स होती हैं, डिफेंस डील्स होती हैं। बहुत सपोर्ट करता है अमेरिका भारत को बहुत सारे फ्रंट्स पे। लेकिन कई बारी कई ऐसे मौके आ जाते हैं जब लगता है कि ये सो कॉल्ड दोस्त भारत के ही खिलाफ होता चला जा रहा है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स तो ऐसे हो रखे हैं, इतने हो रखे हैं कि ये तो दोस्ती वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। ट्रंप ने जितने भी ये दोस्ती वाले फीचर्स थे, सारे डिलीट कर दिए हैं। वो सारे के सारे गंद काम करने में लगे हुए हैं ट्रंप, जिससे कि ये दोस्ती तो छोड़ो, नॉर्मल रिलेशंस भी बात करने में कई बारी शंका होती है कि एक नॉर्मल दोस्त भी है या नहीं है। अब जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक की जो ज़िम्मेदारी ली थी जिसने टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी आउटफिट है टीआरएफ। भारत ने पूरी दुनिया को चीख-चीख कर बताया कि ये एलटी का एयर प्रॉक्सी और इसने ही आतंकी हमला किया है, इसको बैन करना चाहिए, ये इसको डेज़िग्नेट करना चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन। और काफ़ी लंबे समय के बाद अमेरिका ने इसे कर दिया डेज़िग्नेट। मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, इसको अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जी हाँ, टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इंडिया जो कह रहा था करने के लिए, अमेरिका ने वो कर दिया। तो ऐसे ऐसे वक्त पे तो भाई अब दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो अमेरिका ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया अमेरिका ने भारत का सपोर्ट करके। बहुत बौखलाया था पाकिस्तान इस बात को लेकर, बहुत ज़्यादा गुस्से में था पाकिस्तान इस बात को लेकर। लेकिन औकात ही क्या है पाकिस्तान की अमेरिका के आगे? क्या हिम्मत है बोलने की? क्या बोल सकता है अमेरिका को कि तुमने ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ज़ाहिर-सी बात है, चूँ तक करने की हिम्मत नहीं हुई। इंडिया की तरफ ही आँख दिखा सकता है पाकिस्तान, और को तो हिम्मत कर नहीं सकता। कोई बात नहीं, वो तो अमेरिका ने दिखा दिया। लेकिन आज के डेट में जो इतने सारे टैरिफ्स ठोक रखे हैं, 50% टैरिफ ठोक रखा है, जहाँ-तहाँ ना अड़ंगे लगाते रहता है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। और अभी जो एक लेटेस्ट चीज़ सामने निकल कर आई है, जो सबसे लेटेस्ट जो दोस्ती के नाम पे ये कह लीजिए एक धब्बा बनता जा रहा है, वो ये है कि इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट पे बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया है। पैसा तो खैर लगाया ही लगाया, इसके अलावा बहुत सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थी इस पोर्ट के, राइट। ग्वादर पोर्ट बना है पाकिस्तान में, जो चीन बना रहा है, और उसको यूज़ करने के लिए किया। पाकिस्तान का लैंड रूट इंडिया बहुत बार बोला कि भाई तुम अपना रास्ता दो हमें पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान या उससे आगे, पैसा कमाओ, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को बिल्कुल ही एक सिरे से नकार दिया। पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं। अब अगर ये अरेंजमेंट होता तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया ट्रेड कर रहा था, अरबों डॉलर कमाता, लेकिन बहुत मोटा पैसा पाकिस्तान भी तो कमाता बीच में अपना ज़मीन देने के लिए, अपने रास्ते देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि वो पैसे कमाएगा। पाकिस्तान को ज़्यादा इंटरेस्ट ये था कि भारत का नुकसान हो ज़्यादा हो। नहीं ट्रेड करने देंगे, नहीं ले जाएगा इधर से, तो नुकसान होगा इंडिया का। तो यही चाहता था पाकिस्तान, कोई बात नहीं, हमें पैसा नहीं आता ना सही, हमें नहीं, कोई बात नहीं, हमें नुकसान हो रहा, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा, नहीं ट्रेड कर पाएगा। ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात है, हमें कलेजे में ठंड पा जाएगी। तो पाकिस्तान का ये रवैया रहता है हर बार, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने
इंडिया को अलाउ नहीं किया ट्रेड करने से पाकिस्तानी टेरिटरी को यूज़ करने के लिए, कोई बात नहीं। इंडिया ने उसका अल्टरनेटिव निकाला, ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया। अब चाबहार के थ्रू इंडिया घुसेगा, इंडिया इसराइल में घुसेगा, इसराइल में भी अदानी का पोर्ट है हाइफा पोर्ट, इधर चाबहार से घुसेगा, उधर हाइफा पोर्ट से घुसेगा, पूरा यूरोप में है, मिडिल ईस्ट है। तो इंडिया ने अपना एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाला, पूरा किया, तैयार किया, डेवलप किया, एक अरेंजमेंट हो गया इंडिया का। लेकिन यहाँ अब फिर से खुजली मच गई, अमेरिका को फिर से कान खुज लाने लगा, अरे यार ये कैसे हो रहा है, अब तो फिर से यहाँ इस रूट से लेगा इंडिया, बड़े पैमाने पर ट्रेड करना शुरू करेगा, ये तो अच्छी बात नहीं। आजकल ट्रंप लगे ही हुए हैं इंडिया को नीचे दिखाने में, इंडिया का नुकसान करने में, जो हो सके इंडिया के लिए रोड़ा अटकाने के लिए। तो अब नया टंटा शुरू हो गया अमेरिका का कि भाई अब वो चाबहार पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब बताइए क्या खुजली मच रही है तुम्हें चाबहार पे करने के लिए? ईरान के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन वो ईरान से क्या मतलब तुम्हें? वो तो इंडिया अपना बना रहा है भाई चाबहार पोर्ट, ये तो इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें ईरान को तुम क्यों घुसेड़ रहे हो? लेकिन बस ईरान के बहाने इंडिया पे अब सैंक्शन, चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है कि अब तुम इधर से नहीं कर सकते, अभी कुछ हुआ नहीं है, मंथ एंड से या कुछ हो रहा है कि यहाँ से नहीं करने देंगे, ये होगा वो होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी तो ये बात निकल रही है कि अब सैंक्शन लगा सकता है चाबहार पोर्ट पे अमेरिका। अब इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इंडिया का। जी हाँ, बिल्कुल होगा भाई, तुम करने नहीं दोगे, जिस काम के लिए वो जो डेवलप किया है भारत ने, जो बनाया है, वही नहीं करने दोगे तो नुकसान तो होगा ही, बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नुकसान होगा। अब भाई अब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा के लिए तो आजीवन तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे अमेरिका के ना, सिर्फ 4 साल के लिए आए हैं, जनवरी से हैं, तो अब जनवरी में 1 साल पूरा हो भी जाएगा तो बचेंगे 3 साल। कुछ ना कुछ करके किसी तरीके से अब मैनेज करेगा इंडिया फिर से कोई दूसरा अल्टरनेटिव निकालेगा, कोई काम तो करेगा। वैसा ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अपना ट्रेड करना ही बंद कर दे, फिर कुछ नया होगा, कोई दूसरे पोर्ट से करेगा, अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। और लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज चलती रहती हैं, बातचीत चलती रहती है। हो सकता है अभी कुछ खुराफात करे अमेरिका, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि ट्रेड डील भी साइन होना है इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो अगर ये ट्रेड डील की बात हो रही है और अगर इंडिया इस बात को लेकर फिर से अड़ जाए कि नहीं अब तुम ये गंदगी मचाओगे चाबहार पे, तो ट्रेड डील हम नहीं करेंगे, इंडिया भी अगर लगेगा स्क्रू कसने अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं तो संभलेगा अमेरिका। तो हो सकता है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये चाबहार वाला पंगा ना हो। लेकिन एज ऑफ नाउ ट्रंप ने तो ये पूरी तैयारी कर ली है कि अब यहाँ पे स्क्रू टाइट किया जाए इंडिया का, यहाँ से इनका ट्रेड बंद किया जाए ताकि नुकसान हो, ताकि कहीं कुछ तो बैकफुट पर आए इंडिया। इंडिया किसी भी बात पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, न ट्रेड डील साइन करने को तैयार है अमेरिका के हिसाब से, न रशियन ऑयल को का इंपोर्ट कम करने के लिए तैयार है। तो ट्रंप को कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही। पुतिन से जनवरी से बोलते रह गए, आज तक लड़ाई नहीं रुकी रूस यूक्रेन की, कुछ नहीं हुआ। इंडिया को बोलते रह गए तुम तेल लेना बंद करो, इंडिया ने तेल लेना बंद नहीं किया। बंद करना तो छोड़ो, और ज़्यादा बढ़ा दिया शिपमेंट, और ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तेल रशिया से, क्योंकि रशिया ने और रिपेड बढ़ा दिया है अपना तेल का। तो इंडिया तो अपना फ़ायदा देखेगा, अपना फॉरेन जो खर्च होते हैं वो देखेगा। तो इंडिया ने साफ किया हुआ है कि भैया जिसमें हमारा फ़ायदा है हम वही करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कोशिश कर रहा है कि जहाँ से भी हो सके हम प्रेशर डालें, लेकिन इंडिया बस में नहीं आ रहा। तो देखते हैं आगे चलकर कहाँ तक हिगड़ी चलती है डोनाल्ड ट्रंप की, कहाँ तक अड़े रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहाँ तक उनकी बात रहती है और कहाँ तक उनकी चलती है, और कहाँ तक इंडिया काउंटर करने में सक्सेसफुल होता है। शॉर्ट टर्म में लॉसेस झेलता है इंडिया, लॉन्ग टर्म की सोचता है, या फिर शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में सफल हो जाता है इंडिया, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो होप करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।